उसमें हम लोगों ने यही चर्चा कर रहे थे। हम घटा हम्म, हम्म, 91 चलेगा, 291। हाँ, इसमें ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब घटाकाश को जिस तरह से महाकाश में मिलाया जाता है, इसी तरह से उपाधियों का निराकरण करते हुए चैतन्य स्वरूप को चैतन्य में ही मिलाया जाता है। तो उसको करने के लिए यहाँ दो प्रक्रिया बताई। एक तो स्वप्रकाश जो चैतन्य है, वो स्वप्रकाश चैतन्य जो कि अधिष्ठान भूत है, उसमें अपने स्वरूप को मिला देना चाहिए। तो स्वप्रकाश अधिष्ठान चैतन्य आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? सामान्य रूप से तो चेतना अपने ही स्वरूप में ही अनुभव में आता है, इससे बाहर तो अनुभव में नहीं आता। तो उसके लिए यहाँ ये प्रक्रिया बताई कि जहाँ पर भी चैतन्य का मतलब यहाँ ज्ञान प्रकाश। अब ज्ञान कहाँ कहाँ दिखता है ये ढूंढना को ही पड़ेगा। सर्वत्र उपाधि के संपर्क में ही हम लोगों को ज्ञान दिखाई पड़ता है, भान पड़ता है, क्योंकि उपाधि रहित ज्ञान का हम अभ्यस्त नहीं है। बात ये है, उपाधि रहित ज्ञान स्वरूप तो है, होते हुए भी हम उस ज्ञान स्वरूप को देख नहीं पाते। केवल ज्ञान कहेंगे, इसलिए नैयायिक ने तो नियम ही मान लिया है कि निर्विषयकम ज्ञान न भवते, ऐसा उनका नियम ही है। अगर विषय नहीं रहेगा तो ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि लोक में यही अनुभव आता है, वस्तु न रहे और केवल ज्ञान मात्र रह जाए, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए वो क्या करते थे कि ज्ञान जो है वो आत्मा का धर्म मानते हैं। ज्ञान अलग चीज़ है, आत्मस्वरूप अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़। जैसे आत्मा में सुख रहता है, दुख रहता है, इसी तरह से ज्ञान नाम का एक चेतना नाम की चीज़ आत्मा में रहता है, ऐसा न्याय वालों ने कह दिया। तो उसीलिए क्या करते हैं वो, उस ज्ञान का कोई न कोई विषय जरूर होना चाहिए, बिना विषय के ज्ञान नहीं होता है, न्यायिक ने कहा। तो ये प्रत्यक्ष जिस दृष्टि से देखा जाता है, उस दृष्टि से तो उनके हिसाब से ठीक है। अब वह जो नैयायिक जो ज्ञान की बात करता है, वो किस रूप से कहते हैं? वेदांती उसको चित्त की स्थिति में बताते हैं। वो जो नैयायिक कह रहे हैं कि जो ज्ञान हो रहा है, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, ये बिना घट और पट के नहीं रह सकता। जो कहते हैं ना, बाह्य विषय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ये वृत्ति की स्थिति है, वृत्ति बिना विषय के बनती नहीं है। कोई न कोई उसको वृत्ति बनाने के लिए विषय चाहिए ही होता है। जब यहाँ पर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ स्वरूप बुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा का रूप ही है, तो वो चैतन्य स्वरूप ज्ञान बिना विषय के भी होता है। किंतु अनुभव क्या है? अनुभव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास ही करना है। और बिना विषय के भी ज्ञान होता है, यह कहाँ पर अनुभव होता है? ऐसा कहाँ देखने को मिल जाता है? तो उसके लिए समाधि या तो लगानी पड़ेगी, या तो दिन प्रतिदिन का अनुभव देखना हो तो फिर सुसुप्ति में देखेंगे तो चेतना की स्थिति वहाँ पर भी रहती है, किंतु विषय का उपस्थिति वहाँ पर नहीं रहता है। बिना विषय के भी वहाँ चैतन्य की स्थिति है। तो इस रूप को देख करके आपको क्या देखना चाहिए कि ज्ञान बिना विषय के भी रह सकता है, किंतु विषय ज्ञान के बिना नहीं रह पाते। कोई भी विषय होगा, कोई भी वस्तु होगा, बिना ज्ञान के वो वस्तु है ये बात सिद्ध नहीं हो पाता। तो वस्तु की स्थिति ज्ञान पर निर्भर कर रहा है, ज्ञान की स्थिति वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से जब विचार कर लेंगे तो अब आपको कहाँ क्या दिख जाएगा? पहले स्थिति में पहले केवल विषय दिख रहा था, चिंतन करने पर, विचार करने पर विषय और ज्ञान दो दिख रहे हैं। फिर अब अभ्यास करने पर विषय का जो सत्ता है ज्ञान पर निर्भर है, ये बात का बार बार जब चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा? अब विषय जाकर के ज्ञान में मिल जाएगा, बाहर भी और अंदर भी। इस प्रकार से जो सुप्रकाश चैतन्य है, उसी ज्ञान पर वस्तुओं को लय कर देने पर, सदरूप से आत्मा का इस प्रकार चिंतन करने पर, ये ब्रह्मांड और पिंडांड दोनों का मैंने लय कर दिया है। ठीक, अब ये स्थूल का लय होने के बाद यहाँ 91 में हम लोग विचार कर रहे थे, चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ा अहम धियम निवेश्य लिंग उत्सर्ज केवल भगवत सर्वदा। अब यहाँ पर उसका उच्चारण कर लिए थे। हाँ, अब यहाँ पर चिदात्मनि सदानंद, अब जो केवल शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हुआ जो चैतन्य है, जिसने स्थूल प्रपंच का लय कर दिया था। ठीक, अब ये स्थूल प्रपंच का लय करने की प्रक्रिया हुई स्टेप बाय स्टेप।
पहले वस्तु को देखना है, फिर वस्तु और ज्ञान को देखना है, फिर ज्ञान मात्र को देखना है। अब उस ज्ञान मात्रा में स्थूल प्रपंच का लय होने के बाद अब सूक्ष्म प्रपंच का भी उसी में लय करना है। सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर क्या लेना है, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर को कहा जाता है। और लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब लिंगम अर्थम गमयते थे लिंगम, ये भी अर्थ होता है, लियते भी लिंगम, ये दो तरह का अर्थ है। सूक्ष्म शरीर से ही पता चलता है कि जीवित, स्थूल शरीर से नहीं पता लगता है। स्थूल शरीर जैसा है वैसा दिख जाता है, किंतु उसमें अगर क्रियाशीलता हो, श्वास ले रहा हो, ठीक है, हाथ से देख रहा हो, कान से सुन रहा हो, चल रहा हो, ठीक, सूक्ष्म शरीर के जितनी क्रियाकलाप है उनको देखने के बाद ही हम क्या निर्णय करते हैं कि व्यक्ति जीवित है। इसीलिए उसको सूक्ष्म शरीर क्या बोल देते हैं, लिंगधारी, मतलब छुपा हुआ। अब चेतन आत्मा जीवित है, हाँ मरा हुआ, ये तो बात पड़ा हुआ देख करके नहीं कह सकते, जैसे कोई सोया भी हो सकता है। किंतु जब वहाँ पर सूक्ष्म शरीर के क्रियाकलापों को देख लेते हैं तो हम क्या समझते हैं, उसको जीवित समझते हैं। तो छुपा हुआ जो जीव है उसको बताने वाला कौन हुआ, सूक्ष्म शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर हुआ ना। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को क्या कहा देते हैं, लिंग बोल देते हैं। लिंग शरीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि छुपे हुई चीज को जो बताता है उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। नैयायिक लोग भी अनुमान करते समय हेतु को क्या बोल देते हैं, लिंग बोल देते हैं। पर्वतो वन्यमान धूमात, ये अनुमान करते हैं ना, ठीक है, वहां पर आग लगी है, क्यों, क्योंकि दूर से धुआं दिख पड़ रहा है। तो अब धुआं को देख करके आग का अनुमान हो जाता है, तो धुआं कारण बन गया ना आग के ज्ञान के प्रति। तो उसी धुएं को क्या बोल देते हैं, वो लिंग भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि छुपे हुई चीज को बता रहा है, सीधे सीधे दिख नहीं रहा है, वहां धुआं दिख रहा है। अब धुआं ने क्या कर रहा, जो आपसे छिपा हुआ था, जो दिख नहीं रहा था, उस वस्तु को बता दिया, इसलिए उसको लिंग कहते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर को भी क्या कह देते हैं, लिंग शरीर बता देते हैं। क्यों, क्योंकि छुपा हुआ जो जीव है, चेतन है, आत्मा है, वो तो साक्षात दिखता भी नहीं, किंतु है ये अंदाज कौन करा देता है, सूक्ष्म शरीर करा देता है, इसलिए भी लिंग शरीर बोलते हैं। और दूसरा लिए थे लिंग, खुद लीन भी हो जाता है, इसलिए भी एक तो छुपा हुआ चीज को बताता है, इसलिए उसको लिंग शरीर बोलते हैं। और दूसरा खुद लीन हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब सुसुप्ति में जाकर के उसका भी लय हो जाता है, ठीक। और महाप्रलय में तो लय होता ही है, सुसुप्ति में भी लय हो जाता है। तो खुद लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसलिए भी उसको लिंग बोला जाता है। अथवा छुपे हुए अर्थों को प्रकट कर देता है, इसके हाँ पूर्ण रूप से नहीं, श्रुति में दो तरह की बातें आ जाती हैं। श्रुतियों में पूर्ण रूप से लिंग है ये भी मान लेते हैं, ठीक है, दोनों विचार आता है। अब व्यवहारिक रूप से हम लोग विचार करते हैं तो दूसरे को तो श्वास प्रश्वास चलते हुए दिख जाता है, तो फिर उसका समाधान विभाजन दो तरह से करते हैं। या तो ज्ञान दृष्टि से, जब दृष्टि सृष्टि की बात को देखते हैं ना, दृष्टि होने पर ही सृष्टि होती है, इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो दूसरे को जो श्वास चलता हुआ देखते हैं तो वो भ्रम मानते हैं, ठीक, ये दृष्टि सृष्टि बात को लेकर के। अगर व्यवहारिक प्रपंच की सत्यता को देखा जाए तो फिर सूक्ष्म शरीर का तो लय होता है, तो लय किस अंश में होता है, तो फिर इसका विभाजन करते हैं। तो ज्ञानांश का तो लय हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का जो ज्ञानात्मक जो अंश है वो लय होता है, और सूक्ष्म शरीर में श्वास प्रश्वास चलाने वाला कौन, प्राणी है। तो इंद्रियों में जो क्रियात्मक जो शक्ति है, बाहरी तौर पर करने वाली क्रियात्मक शक्ति तो लय हो जाता है, किंतु अंदर अंदर शरीर को बचाए रखने वाली जो क्रियात्मक शक्ति है वो किसके अंतर्गत आता है, प्राण के अंतर्गत आता है। रक्त का संचार करना, श्वास प्रश्वास चलाना, खाए हुए को बचाना, नहीं तो रात को सोते हैं, सोते तो भोजन पच ही जाता है, ठीक। सारे के सारे अगर काम न करे तो भोजन जैसे खाए तो वैसे ही रह जाना चाहिए, पचना नहीं चाहिए, तो पचता तो है ना। तो अब प्राण की क्रियात्मक शक्ति का लय नहीं मानते। प्राण लय तो होता है, किंतु उसके द्वारा संपन्न होने वाले जितनी क्रियात्मक पक्ष है उसका लय नहीं होता है, वो अपने कार्य क्रियात्मक रूप से करता रहता है, ऐसा भी समाधान दिया है इस दृष्टि से। ज्ञानांश को लेकर के लय होता है और क्रियांश को लेकर के लय नहीं, वो भी प्राण को लेकर के, इंद्रियों को लेकर के नहीं। इंद्रियों का जैसे क्रियात्मक शक्ति है चलने का, फिरने का, जैसे कोई कोई तो रात को भी चलते हैं, ठीक है, हाथ पैर मार लेते हैं, तो वो सुसुप्ति अवस्था नहीं है, वो स्वप्न अवस्था। जो हाथ पैर मारते हैं, चलते फिरते हैं ना, सुसुप्ति अवस्था का नहीं है, वो स्वप्न अवस्था का है।
स्वप्नावस्था में भी यद्यपि क्रिया शक्ति इंद्रियों की इकट्ठी घनीभूत रहते हैं, ठीक है, मन में आकर के लय हो जाते हैं, फिर भी किसी किसी का भी रोग वश होता है, ठीक है। अब मन का और शरीर के संबंध में कुछ वहां पर परेशानी हो रही है, रोग हो रहा है, इसलिए वहां क्या हो, मन के न चाहते हुए भी जो स्वप्न में हो रही क्रियाएं हैं वो शरीर के साथ थोड़ा सा जुड़ जाता है, तो पूरी तरह से क्या है, शरीर के साथ मन का तादात्म्य नहीं छूटा है, तो उसको रोग के रूप में ले लेते हैं, उसकी उपचार करा लेना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह से ज्ञान स्वरूप में स्थूल प्रपंच का लय करने के बाद अब क्या कह रहे हैं कि आनंद रूप में सूक्ष्म रूप का क्या करना चाहिए, लय करना चाहिए, ठीक। और किसका, सूक्ष्म शरीर का, तो यहाँ लिंग शरीर का कहते हैं, तो ये जो लिंग सूक्ष्म शरीर है उसका लय किस स्थान पर करना चाहिए, आनंद रूप में, क्या, क्योंकि आनंद जब तक नहीं आएगा ना तब तक इन सूक्ष्म शरीर का लय करना मुश्किल हो जाता है। ज्ञानांश में बाह्य जगत का लय कर देंगे, किंतु ज्ञानांश को लेकर के अंतः जगत का लय करना थोड़ा कठिन होता है, तो फिर उन्होंने आनंद अंश को लेकर के, अब जब भी आनंद की अनुभूति होती है वहां पर भेद नहीं रहता। देखिए, जब तक आपको दो का भान नहीं होगा तब तक आनंद आता रहेगा, जैसे ही दूसरा दिखने लग जाता है, अपना मन करके मन का अंश अलग से दिखता है, इंद्रियों का सत्ता अलग से दिखने लगते हैं, तो आनंद कम होने लगता है। जब भी सुख की अनुभूति करनी हो ना, अगर आनंद की अनुभूति आ रही हो तो वहां दो का भेद नहीं रहता है, ठीक। जब तक वहां भेद अंश रहेगा तब तक वो आनंद में प्रगाढ़ता नहीं आएगी, सुख में वो गाढ़ापन नहीं आएगा, ठीक है। तो सुख में प्रगाढ़ता के लिए वहां पर भेद का मिटना बड़ा आवश्यक हो जाता है, ठीक है। प्रेमियों की वही सभी जगह इस तरह से। अब ब्रह्मानंद की जो अनुभूति हो रही है, अब यहाँ पर सुसुप्ति के आनंद को लेकर के लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि सबको अनुभूति सुख का होता ही है सुसुप्ति में। अब सदानंद जो सदा आनंद स्वरूप है, चैतन्य परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप का अब जैसे सुख की अनुभूति हो रही है, अब किसी को कुछ प्रसन्न आता है, किसी को कुछ गाना आता है, अनुभव तो हो रहा है ना आनंद का, उस आनंद की अनुभूति को स्मरण करके जो आनंद आ रहा था उस आनंद के समय में अब मन जो सुख का अनुभव कर रहा था उस सुख में मन को लय कर देना है, इंद्रियों को लय कर देना है, विषयों को तो पहले लय कर ही चुके। इस तरह से जो आनंद स्वरूप है वह आनंद स्वरूप ही ज्ञान रूप है, तो चिदात्मनी सदानंद है। तो पहले चैतन्य आत्मा में ज्ञान स्वरूप में सबका लय किया था, स्थूल जगत का, वो जिसमें लय किया था वो ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है वो कौन सा स्वरूप है, आनंद रूप भी है। इस प्रकार से आनंद स्वरूप का चिंतन करके, अब आनंद स्वरूप वहां पर दिख तो नहीं रहा है, बाहरी जगत में तो आनंद रूप नहीं दिखता है, क्योंकि सुसुप्ति में जो आनंद का स्वरूप अनुभव हो रहा है अथवा विषय के उपभोग के समय में जो आनंद का अनुभव हो रहा है उसी आनंद को खींच के लाइए, क्योंकि वही अब जो आपको अनुभव में आया है उसी को लेकर के बात कर सकते हैं ना। अब जो आनंद नहीं आए, कल्पना, हाँ आनंद हुआ होगा होगा, इस प्रकार से कल्पना करेंगे तो उसमें लय करना कठिन हो जाता है। जैसे ज्ञान का बोध आपको हो ही रहा था, जैसे विषय का ज्ञान हो रहा था तो प्रत्यक्ष हुआ तो ज्ञान में आपने विषय का लय किया, उसी तरह से प्रत्यक्ष हुआ जो आनंद है, आनंद किससे आया, आम खाने से आया, ठीक। आम का जो आनंद है, अब आम से जो आनंद आ रहा था हम समझ रहे थे ना, वास्तव में क्या है कि विषय के साथ जुड़ करके वो आनंद दिख रहा, नहीं तो वह आनंद वहां पर विषय में तो नहीं है, वास्तव में आनंद में विषय पड़ा हुआ है, किंतु अविद्या के कारण वो ढका हुआ है। अब अनुभूति हम लोगों को विषय के संपर्क होने पर अपने यहाँ आ जाता है। अब इसका विस्तृत विवरण किसने किया है, विद्यानंद स्वामी जी ने, ये पंचदशी है तो विषयानंद प्रकरण में उन्होंने इसका बड़ा विस्तार से विवेचन भी किया है कि आखिर आनंद होता कैसे है, हम लोगों का आनंद कहाँ से मिलता है, ठीक। तो आनंद मिलने की जो प्रक्रिया है वहाँ पर उन्होंने विस्तार से विचार किया। तो आनंद को अनुभव करने के लिए भी चित्त का शांत होना जरूरी हो जाता है। चित्त में जब तक विक्षेप बना रहेगा तब कितना भी राजमहल खड़ा कर दीजिए, सारी दुनिया ही आपके चरण में न्यौछावर हो जाए, तब भी चित्त का क्षोभ जब तक रहेगा तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी।
तो आनंद के अनुभव के लिए चित्त का शांत रहना, निर्मल होना बड़ा आवश्यक है। ठीक? इसलिए योगी त्यागी लोग क्या करते हैं, चित्त को निर्मल रखते हैं, शांत रखते हैं, कुछ भी नहीं है तब भी आनंद में डूबे रहते हैं। अब जिसका चित्त क्षोभ में रहता है, सारे विषय दुनिया भर की इकट्ठा होने पर भी शांति नहीं मिलती। ठीक? तो ये दोनों बातें हो जाती हैं। तो अब आनंद की जो प्रक्रिया, आनंद मीमांसा वहाँ पर मिलाई है, तो वो जो आनंद की जो विषय का कुछ न कुछ आनंद का अनुभव सबको होता है। ऐसा नहीं है कि संसार में कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं जिसको सुख का अनुभव न हुआ हो। अगर सुख का अंश न हो तो कोई भी प्राणी जीवित रह नहीं पाएगा। सुख है इसीलिए ना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुख मिल ही रहा है। ठीक है, अब सुख में भी तारतम्य किस लिए होता है कि यद्यपि सुख में तारतम्य वस्तु तो होता नहीं है कि इतना सुख, इतना ज्यादा सुख किसके हिसाब से होता है, विषय के हिसाब से होता है। विषय थोड़ा बढ़ जाता है दूसरे की अपेक्षा से तो हमको लगता है कि हमको ज्यादा सुख मिल गया। ठीक, सुख उतना ही होता है। ठीक है, मूलतः आनंद स्वरूप आनंद घन है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, इतना सुख होगा इतना ज्यादा कम, उसमें तारतम्य अतिशय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप किसका है, ब्रह्म का है, परमात्मा का है, और वो आनंद क्या है, आनंद घन रूप है। ठीक, उसमें किसी भी तरह से टुकड़ा रूप नहीं, अखंड स्वरूप है। अखंड होने से वस्तुतः जो परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है उसमें किसी तरह खंडना तो होता नहीं। ठीक, बढ़ता घटता नहीं, फिर भी क्या हो जाता है, उस आनंद का हम आरोप विषय के साथ जब कर देते हैं ना, आनंद चूंकि सुख कहाँ से आ रहा है, विषय से आ रहा है, और विषय से आ रहा है तो विषय तो खंडित है। ठीक, अब खंडित विषय होने के कारण अब आनंद का भी हमको क्या खंड खंड में अनुभव होने लगता है। ठीक, अखंडित वस्तु का भी खंडित विषय के संपर्क में आ जाने से, संपर्क ना होता हो कि आरोपित संबंध है, संबंध भी वास्तविक ना होकर के आरोपित संबंध है, तो आरोपित संबंध को लेकर के खंडित वस्तु के साथ संपर्क में आया हुआ अखंड वस्तु भी खंडित सा मालूम पड़ने लग जाता है। तो वो खंडित वस्तु का आनंद आता तो है सबको, सुख है, उसी सुख को लेकर के यदि अश्य आनंद मात्रा न स्यात्, ऐसा कुछ नहीं आता। अगर इस आनंद की मात्रा की अंश को अगर प्राणी अनुभव न करते हो, उसके संचन न होता हो, तो कोई भी जीवित कौन वह प्राण्यात कौन प्राणन किया करे, कौन जीवित रहे। जीवित रहने के लिए भी तो सुख की आशा होनी चाहिए ना, या तो सुख मिलता हुआ हो या तो सुख मिलने की आशा हो, तभी जाकर के जीवित होते हैं, नहीं तो जिए ही क्यों, यही प्रश्न उठता है ना। तो सबके लिए प्रश्न ये होता है आखिर करे क्यों। अंतिम में सबको यही उत्तर मिलता है कि करने से कुछ न कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख मिलने की आशा में जगत चल रहा है, दुनिया चल रही है। अब यहाँ पर भी ब्रह्म भी आनंद स्वरूप है, उसी आनंद अंश को अनुभव सबने किया हुआ है, नहीं किया ये नहीं कर सकते, सबको वो परमात्मा ने आनंद बांटा हुआ है। अब हम विषय के राग के कारण उस आनंद को क्या है, वस्तुओं से जोड़ के देखते हैं, तो फिर उस वस्तु की प्राप्ति में हम लोगों का अभ्यास प्रयास रहता है। ठीक, आनंद को हमने किसमें देखा, विषयों के साथ जोड़ा, तो विषय की प्राप्ति के लिए फिर हमारा राग हो गया, तो उसके लिए ही प्रवृत्ति होती ही रहती है। अब आनंद कहाँ मिल रहा है, इसके विवेचन करने पर आनंद में निकल रहा है, विषय से न निकल करके आत्मस्वरूप से ही निकल रहा है। आत्मस्वरूप ही आनंद है, किंतु वृत्ति की क्षोभ के कारण वह आनंद की अनुभूति होने दे नहीं रहा है। उस आनंद स्वरूप में जैसे आनंद का अनुभव होता है तो वहाँ पर वृत्तियों का क्षोभ नहीं रहता है। ठीक है, इंद्रियों का अलग से अस्तित्व भान नहीं होता है द्वैत के रूप में। जैसे सुख की अनुभूति रहती है तो व्यक्ति लयमग्न हो जाता है, थोड़े से भी आनंद आता है आनंद देता है। ठीक, भजन कीर्तन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, थोड़े से आनंद आने लगता है तो क्या हो जाता है, आँख बंद होने लगते हैं, शरीर घूमने लग जाता है। ठीक है, अब प्रफुल्लित होने लगता है, रोम रोम हर्षित होने लगता है। तो आनंद की जो अनुभूति होती है इस तरह से, अब वहाँ पर उसको शुद्ध नहीं रहता। देखिए, जैसे आनंद की अनुभूति होने लगी तो वो बेसुध हो जाता है, दिखता नहीं है। अब आनंद की स्थिति में कहीं कुछ हो जाए आसपास में, उसको कुछ नहीं पता लगता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि आनंद जब अनुभव हो रहा था उस समय में बाकी विषय लीन हो रहे थे। अब यहाँ पर यही कह रहे हैं
कि ऐसे स्थिति में आनंद के स्वरूप में, जो पहले हम लोगों ने जड़ को किसमें घुसा दिया था, चेतन आनंद प्रकाश स्वरूप में, उसी प्रकाश स्वरूप को ही किस रूप में देखना है, आनंद रूप में देखना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आनंद हो रहा हो तो उस आनंद का भान हुए बिना आनंद अलग से दिखेगा क्या? आनंद अलग हो रहा है, भान अलग हो रहा है, ऐसा तो नहीं। जब भी आनंद हो रहा है, सुख हो रहा है, तो वो सुख कब हो रहा है कि ज्ञान के साथ ही हो रहा है। ज्ञान से अलग हो करके सुख कभी रहा ही नहीं। तो इसलिए अब हमको जो सुख हो रहा था विषय के साथ जोड़ते हैं तो ज्ञान अलग दिखता है और आनंद अलग हुआ था करके याद करते हैं। ज्ञान सदा आपका बना रहता है, ठीक, किंतु आनंद सदा बना नहीं रहता है। इस दृष्टि से हम ज्ञान को आनंद से अलग करते हैं। अब यहाँ पर आनंद ही ज्ञान स्वरूप है, ये श्रुति वाक्य ही प्रमाण है। श्रुति को लेकर के, गुरुओं के वाक्य को लेकर के ये विचार करना पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ, बिना विषय के भी आनंद रहता है और ज्ञान भी रहता है, मतलब ज्ञान और आनंद एक ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए गुरुओं की श्रुति वाक्य प्रमाण है। और सुसुप्ति की जो अनुभूति हो रही है ना, वहाँ पर ज्ञान भी है और आनंद रूप भी है, ठीक। तो उस आनंद को स्वरूप को देख करके उस आनंद में क्या करना है, अब जो हमारा लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ठीक, आँख को, कान को, ठीक, नाक को, जीवा को, हाथ को, पाँव को, वाणी को, सब क्या कर देना है, उसी आनंद में लीन कर देना है। अब आनंद अनुभव आया नहीं, कहाँ से लय कर देंगे बोलेंगे, तो जो आनंद अनुभव किया हुआ था सुसुप्ति में उसको स्मरण करते हुए, अभी तो आनंद आ नहीं रहा है तो आनंद में कैसे घुसाते हैं? तो ज्ञान अंश अभी भी है, आनंद अंश भी क्या होगा, जैसे जैसे चित्त की स्थिरता होगी वैसे वैसे आनंद अंश का भी अभिव्यक्ति और अच्छी तरह से होने लग जाएंगे। तो उस अभिव्यक्त जो आनंद है, या तो सुसुप्ति में हुआ आनंद का स्मरण करते हुए, या तो विषय के उपभोग में जो आनंद आ रहा था उस आनंद को पकड़ करके अब उस आनंद में जो कि प्रकाश रूप है उसमें सूक्ष्म शरीर का लय करना है। ये अभ्यास की बात हो जाती है। तो उस अभ्यास में करते हुए देहारूढ़म अहम धियम, इसमें अब क्या करना है कि विशेष और बता रहे हैं। एक तो सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर में भी विशेष रूप से अहम को ले रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियादियों का था, वैसे भान उतना नहीं होता। आनंद आदि समय जब सुख का अनुभव हो रहा है तो बाकी इंद्रियों का इतना ज़्यादा भेद तो नहीं रहता है, भेद रहता है अहम का। मैं सुख भोग रहा हूँ, ठीक है, मुझे आनंद आ रहा है करके अहम का जो एक अभिमान रह जाता है। अब उस अहम के लिए भी कहा रहे कि देहारूढ़म अहम धियम। अब ये जो अहम बुद्धि शरीर को लेकर के हो रहा है ना, मैं इस शरीर का इतने लंबा, इतना चौड़ा, इस पुरुष का, इस स्त्री का स्वरूप रूप भूत में करके शरीर के साथ तादात्म्य करने वाला जो मैं है ना, देहारूढ़, वो देह के साथ चढ़ा हुआ जो अहम है, वो अहम जो आनंद की अनुभूति जब कर रहे हैं, अब ये जैसे ही हम आता ना, मैं आनंद, बड़ा आनंद आ रहा है, मैं भोग रहा हूँ करके, जैसे आप शरीर के साथ तादात्म्य बढ़ाने लगते हैं तो आनंद घट जाता है, ठीक। तो आनंद को घटाने वाला जो ये देह के साथ आरूढ़ हुआ जो अहम बुद्धि है, उस अहम बुद्धि को क्या करना है कि इसको भी, अहम को भी उसी आनंद स्वरूप में ही, अब अहम नहीं केवल आनंद ही है, मैं ये भाव भी न रह करके आनंद बस इतना ही स्वरूप है। मैं पना भी सूक्ष्म शरीर के कारण शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ एकत्व बांध करके आ रखा था। अब उस मैं पने को किस में डुबो देना है, इस आनंद में डुबा देना है। अब ये आनंद, एक तो विचार यहाँ बड़ा विचित्र गया है कि विचार भी करनी पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। विचार से आपको क्लियरिटी मिलेगा कि हाँ ये प्रक्रिया है, ये वस्तु है, आनंद दिख रहा है, आनंद अनुभव में आ रहा है, ठीक है, और वो आनंद ही प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। उस ज्ञान रूप आनंद में प्रतिबंधक के रूप में ये अहम आ रखा है। जैसे जैसे अहम मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आनंद कम होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे मैं पना कम होता जा रहा है वैसे वैसे ही वो आनंद की अभिवृद्धि हो जाती है। ये बात आपको सुसुप्ति में भी दिख जाती है। सुसुप्ति में ये अहम भाव बहुत कम हो जाता है, रहता है सुख में कारण रूप में। जैसे सुसुप्ति में देखेंगे तो
मैं आनंद से सोया था। जगने पर तो होता है, जगने पर मेंपन का जो बड़प्पन है ना, उसकी विस्तार थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं जो अभिमान है, सुषुप्ति में केवल ज्ञान मात्र को लेकर के मैं बना रहता है, ठीक है, एकदम सूक्ष्म रहता है, अति सूक्ष्म। किंतु स्वप्न में आने पर स्वप्न का स्वाप्निक शरीर आता है, उसका मैं थोड़ा विस्तार को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद जागृत में आता है तो वह मैं और फैल जाता है। तो वह जो मैं अहम का अभिमान स्थूल शरीर को लेकर के ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक। इसीलिए अब जैसा ही मैं बड़ा होता है, अभिमान बड़ा होता है, तो वह आनंद घटता हुआ दिखता है। जागृत में जितना आनंद आता है उससे ज़्यादा आपको स्वप्न में आ जाता है, क्योंकि हम जो है वो कम होता है स्वप्न में, थोड़ा विस्तार कम हो जाता है, ठीक है। अहम की कमी होने पर, अभिमान का कमी होने पर आनंद की वृद्धि आपको धीरे धीरे दिखता है। अब सुसुप्ति में जाते हैं तो वो अभिमान और बहुत कम हो जाता है। अभिमान करने के लिए स्थूल भी बचा नहीं, सूक्ष्म भी नहीं बचा, केवल कारण मात्र बचा रहता है। तो वहाँ अविद्या ही रह जाती है, बस अविद्या ही वो अभिमान रूप में रहते हैं और तो कुछ नहीं। तो वहाँ पर सुसुप्ति में आनंद का अनुभव हो रखा है। वो आनंद किसके कारण हो रहा है? अभिमान के कम होने से हो रहा है। तो वहाँ उस जैसे जैसे अभिमान का कमी हो जाता है, देहारूढ़ जो अहम बुद्धि है, उस बुद्धि को अब कम करते हुए उसी आनंदों में डुबो देना है। तो देहारूढ़ाम अहम धियम, इस अहम धी को वहाँ पर निवेश्य वो किस में प्रवेश करा देना है कि सदानंदे चिदात्मनि, ठीक, सत आनंद स्वरूप जो कि चैतन्य स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें प्रवेश करा करके उत्सृज्य। अब ऐसी स्थिति में फिर जो लिंग शरीर का जो अभिमान था उसका भी त्याग कर दिया और लिंग शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान में छोड़ करके केवलो भव सर्वदा। अब कह रहे सभी समय में, अब ये तो अभ्यास के समय कह दिया, अब कह रहे कि इस तरह से अभ्यास करके सर्वदा, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था में, केवल हो जाइए। यहाँ केवल उनका मतलब अकेला हो जाइए। अब यहाँ अकेला होने के लिए कह रहे हैं, अकेला का मतलब हो गया कि जो स्थूल शरीर के साथ जो अभिमान था, स्थूल शरीर और मैं, ठीक है, सूक्ष्म शरीर और मैं, कारण शरीर और मैं पना जो आ रहा है ना विद्या, ये दो दो हो रहे थे, तीन तीन हो रहे थे। यही क्या कर रहे थे? आनंद में खलल डाल रहे थे। अब जैसे अब मिश्री पानी में घुल जाता है तो एक रूप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लाल मिर्च उसमें रंग डाल दें तो लाल भी अपना पना दिखा देता है। इसी तरह से अभिमान को आनंद में घोल देना है, किंतु अब यहाँ पर उसके साथ अभिमान को लेकर के चले जाएंगे तो वो छोड़ता नहीं है, अपने रंग फिर दिखाने लग जाता है, तो पूर्ण आनंद की वहाँ पर अनुभूति नहीं होगी। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में केवलो भव सर्वदा। अब यहाँ कैवल्य का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। कैवल्य का मतलब अकेला हो रहा है। अकेला यहाँ चैतन्य का जो आत्मस्वरूप का एक चेतन स्वरूप हो गया, दूसरा आनंद स्वरूप हो गया, तीसरा सत्ता स्वरूप हो गया। सत्ता को सत्ता रूप मात्र में रहने देना, ज्ञान को केवल ज्ञान स्वरूप में रह देना और आनंद को केवल आनंद रूप में मात्र रहने देना, यही यहाँ पर केवली भाव हो गया। केवल हो जाना, अकेला हो जाना, मतलब जो ज्ञान को हम विषय के साथ संबंध साध करके इसका ज्ञान उसका ज्ञान होने दे रहे थे, विषय को छोड़कर केवल ज्ञान स्वरूप का मात्र रहने देना, ये हो गया केवल अकेला होना। उसी तरह सत्ता को भी हम सत्ता किसके साथ जोड़ रहे थे? वस्तुओं के साथ जोड़ कर देख रहे थे। प्रत्येक वस्तुओं की सत्ता हम देख रहे थे, क्योंकि उन सारे वस्तुओं की सत्ता अंदर तो जाकर के किस पर टिका हुआ है? मूल जो सत्ता है उस मूल सत्ता में ही बिठाना है। तो मूल सत्ता को ही पकड़ना है और बाकी सारे आकृतियों को छोड़ देना है। और आनंद जो अंश था, जो विषय के आनंद को लेकर के हम आनंद को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे थे विषय साथ जोड़ करके, तो उस आनंद को भी विषय से हटा देना है, सूक्ष्म शरीर से भी हटा देना, केवल उसको रख देना है। इस तरह से रख करके तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो जाओ करके, केवल भव सर्वदा, इस प्रकार से वो उपदेश दे रहे हैं। तो किस तरह से इसको विचार किया जाए? तो एक और उपाय बता रहे हैं। गुरु है तो कुछ न कुछ उपाय बताते ही रहे ना, नहीं अब इसको दृष्टांत के साथ समझाइए, किस तरह से अकेले हो जाए, इसको किस तरह से देखा जाए। तो अब उसको ले थोड़ा रोचक कथा के रूप में, थोड़ा उत्प्रेक्षा के रूप में बता रहे थे। यत्र ईश जगदाभासो
दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृत्यो भविष्यसि। हाँ, ये दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं कि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये ही अब दोनों ही आचार्य जी का ही है। अभी सारा विश्व ब्रह्मांड कैसा है दिख रहा है, किंतु किस रूप में वास्तविक है कि जैसे शीशे के अंदर दिखाई पड़ने वाला जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी स्वतंत्र तो सत्ता नहीं है। आईना देखते तो आईना के अंदर आपको सब कुछ दिखाई देता है। आईने के अंदर जितना बड़ा आईना होगा उतना ही सारे प्रपंच को अपने अंदर डाल लेता है। ठीक है, आईना देखेंगे तो आईना में आपके सामने अपना ही रूप भी दिख जाएगा। ठीक है, घड़ा, कपड़ा, मकान सब कुछ शीशे के अंदर दिखाई पड़ता है। अब दिखाई पड़ने वाला जितना सारा प्रपंच है वह प्रपंच अब क्या है कि जैसे बाहर का जो शीशा है, हम लोग जो शीशा देखते हैं उस शीशा में दिखाई देने वाला जो छाया होता है वो जड़ रूप होता है, क्योंकि शीशा भी जड़ है, जिसकी परछाई पड़ रही है वो भी जड़ है। इसीलिए वहाँ हम लोगों को थोड़ा सा रिलेट करना कठिन पड़ जाता है। अब यहाँ ऐसा है कि जिसका छाया पड़ रहा है, ठीक है, माया रूपी शीशे में छाया किसका पड़ रहा है? चैतन्य ब्रह्म का पड़ रहा है। इसीलिए चेतन का अगर छाया पड़ेगा, प्रतिबिंब पड़ेगा, तो वो भी चेतन के रूप में ही होगा। ठीक है, अब जैसे सफ़ेद का छाया पड़ता है तो आपको शीशे के अंदर सफ़ेद ही दिखाई देता है। ठीक, काले का छाया पड़ता है तो काले ही दिखाई पड़ता है। गोरा होगा गोरा, नाटा होगा नाटा, लंबा होगा लंबा, चौड़ा होगा चौड़ा, मतलब जो जैसा होगा उसी का जो प्रतिबिंब होगा उसी के अनुकूल ही दिखेगा। अब क्योंकि जड़ वस्तुओं का जड़ वस्तु के में प्रतिबिंब पड़ रहा है शीशे में, जो दर्पण होता है शीशा आईना, उसमें अब जो दिखाई पड़ने वाला वस्तु है वो जड़ है, शीशा खुद जड़ है, और जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो भी जड़ है। इसीलिए बाहर की वस्तु हिलता है तो शीशे के अंदर का हिलता है। ठीक है, अब यहाँ ठीक उल्टा है। देखिए, माया के पर्दे पर, ठीक, माया के शीशे पर ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रखा है, और क्योंकि ब्रह्म हिलता डुलता कुछ नहीं है, चेतन स्वरूप है, और शीशे के अंदर क्या हो रहा है? दुनिया सारी हिल रही है, डुल रही है, घूम रही है, सारा दुनिया चल रहा है। ये ठीक उल्टा है। जैसे शीशे में क्या हो जाता है तो कुछ नहीं हिलता डुलता है, इधर कुछ होता है तो फिर उधर जाकर कुछ हिलता डुलता है। अब यहाँ ये दुनिया रूपी जो प्रपंच, जो शीशे के अंदर दिखाई पड़ने वाला जो प्रपंच है ना, अब ये माया के पर्दे में दिखाई पड़ने वाला ये सारी दुनिया है। माया का एक बहुत बड़ा पर्दा है, ठीक है, उस पर्दे में किसका प्रतिबिंब पड़ रखा है? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रखा है। उसके प्रतिबिंब के कारण माया के छोटे छोटे हिस्से हैं, तो छोटे छोटे हिस्से में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव रूप से दिखाई देता है। ठीक, अब तमाम समय पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है वो प्रपंच जगत के रूप में दिखाई देता है। रजोअंश से पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है ये जगत की क्रियाशीलता के रूप में दिखाई पड़ता है। सत्वंश में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है वो जीव के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से माया के पर्दे में दिखाई देने वाला ये सारा प्रपंच है, जैसे शीशे के अंदर दुनिया दिखाई पड़ती है उसी तरह से ये जगत आभास है। सारी दुनिया जो आभासित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, दिखाई पड़ रही है, सारा का सारा प्रपंच जिसके अंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर तो माया के पर्दे में दिखाई दे रहा है। दृष्टांत एक अंश को लेकर के बता रहे थे और दूसरे अंश को लेकर के जा रहे थे। सारे के सारे का जो प्रपंच है वो ये प्रपंच किसमें टिका हुआ है? अधिष्ठित। ठीक, अब जैसे वहाँ पर जितना शीशे के अंदर दिखाई पड़ने वाला जितने भी प्रपंच होंगे वो बैठा कहाँ पर है? शीशा में ही है ना। शीशे से बाहर तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है बाहर के प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वो छाया मात्र है, छाया से अतिरिक्त नहीं है। वो छाया शीशे से अतिरिक्त नहीं होता। ठीक, उसी तरह से ये सारा जो प्रपंच हो रहा है एक प्रपंच माया के कारण ब्रह्म में ही आरोपित हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि माया भी अतिरिक्त सत्ता का नहीं है।
माया का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पहले क्या होगा, ब्रह्म में माया ही आरोपित है, ठीक है, माया आरोपित है और उस माया के पर्दे में फिर प्रपंच आरोपित है। इस तरह से चल रहा है। मतलब पहले अधिष्ठान रूप ब्रह्म हुआ, उस अधिष्ठान रूप ब्रह्म में सबसे पहले आरोपित क्या है, माया ही है, माया ही उसमें कल्पित है, आरोपित है। उस माया के पर्दे में अब क्या हो रखा है, फिर ब्रह्म का छाया पड़ रहा है, तो फिर वह भी आरोपित हो रखा है। तो फिर अब माया के छाया में क्या हो रहा है, सारी दुनिया हिलती डुलती चलती फिरती सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, बदल भी रहा है। एक अधिष्ठान है जो नहीं बदलता है, ठीक, किंतु दिखाई देने वाले जितने भी रूप रंग है, आकार है, प्रकार है, वो बदलता ही जा रहा है। आज कुछ है, कल कुछ और है, ठीक है। अब उन सब के पीछे पीछे नीचे बैठा हुआ एक न बदलने वाला चीज़ है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक? जैसे शीशे में देखते, शीशा नहीं दिखाई देता है, शीशा में जो कुछ है सब कुछ दिखाई देता है, ऐसा स्थिति है। जैसे आईना देखते हैं ना, तो आईना नहीं दिखाई देता है, आईना में सब कुछ दिखाई देगा, आईना नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ पर ये सारा प्रपंच है ना, ये प्रपंच आभासित हो रहा है, दुनिया दिख रहा है। ये दुनिया जिसमें दिख रही है ना, वो नहीं दिखता है। हाँ हाँ, सिनेमा देखते हैं आप, वहाँ पर आपको पर्दा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पर्दे पर जो कुछ भी आपको चलचित्र दिखाई देगा ना, सब घटना सब कुछ दिखाई देगा, किंतु वो पर्दा नहीं दिखाई देता। ये इसी तरह से ये जगत का जो आभास हो रहा है, प्रपंच आपको दिख रहा है, आभासित हो रहा है, किंतु जिस पर टिक करके दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर विचार यही करना है, ठीक है। अभी उपनिषद है, वेदांत चिंतन है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर ये जगत का आभास हो रहा है, ठीक है, प्रतिबिंबन हो रहा है, जिस पर ये कल्पित हो रहा है, आपको ये जगत हिलता डुलता दिखाई दे रहा है, प्रपंच जहाँ पर हो रहा है, तो किस रूप से देखना है, तो जो ऊपर कह ही दिया, ठीक है, ज्ञान के रूप में, सत्ता के रूप में और आनंद के रूप में। सब जगह यहाँ आपको अनुचित रूप में सब जगह ज्ञान को ढूंढ निकालना है, सब जगह क्या निकालना है, चेतन को ढूंढ निकालना है, सब जगह आपको सत्ता को ढूंढ निकालना है, सब जगह आपको आनंद को ढूंढ निकालना है। जैसे वहाँ पर शीशे के अंदर आपको सब जगह क्या निकालना है, शीशा ही निकालना है। अब जो दिखाई दे रहा है वो चित्र नहीं निकालना है। जैसे अब पर्दे के ऊपर जो किसी ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग में से आपको पहाड़ हिमाल सब कुछ दिखाई देता है ना, तो आपको देखना क्या है कि जो पेंटिंग हो रखा है, पेंटिंग में से आपको धागा देखना है, कपड़ा देखना है, जिसके ऊपर ये पेंट लगा हुआ है उसको निकालना है। इसलिए मुंजादी हो ईशिकाम धैर्य, तो इसको करने के लिए बहुत बड़ा धैर्य, बहुत बड़ा एकाग्रता और साधना की आवश्यकता हो जाती है ना, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। सामान्य रूप से अपने हाथ में पल्स ढूंढते हैं, नब्ज ढूंढते, तो वो मिलना मुश्किल हो जाता है। चित्त एकाग्र न हो तो अपना हृदय का धड़कन नहीं सुनाई देता है, अब इसे खुद ही दूसरे का पल्स छाने लगे ना, तो पता नहीं लगता है। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखे, चित्त एकाग्र करे, अभ्यास करे, तब जा करके नब समझ में आता है कि हाँ इतना जोर से चल रहा है, कम चल रहा है। मतलब जब इतने सूक्ष्म चीज़ को समझने के लिए तो इतना धैर्य की, एकाग्रता की आवश्यकता है। तो जो ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो सबके पीछे बैठा हुआ है, सबसे सूक्ष्मतम है, सबको सत्ता दे रहा है, उसको समझने के लिए और एकाग्रता की और धैर्य की बड़ी आवश्यकता हो जाती है। तो इसलिए ये जगत का आभास जिस पर हुआ रखा है, जैसे दर्पण के अंदर सारी नगरी दिखाई पड़ती है, उसी तरह से ये प्रपंच भी जिस पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जैसे शीशे के अंदर दुनिया दिखाई पड़ रही है, मतलब रूप रंग सारा दिखाई पड़ रहा है, उसी तरह से उदाहरण के रूप में, उसी तरह से ये सारा जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब हमको लगता है कि मकान इस देश पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे, मुंबई पर है। अब यहाँ स्थूल के रूप में दिखाई दे तो ऐसा है, क्योंकि वास्तव में प्रत्येक वस्तु किस पर टिका हुआ है ये ढूंढ निकालना पड़ेगा। वो टिका हुआ वस्तु को ही यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो वह स्वरूप भी क्या होगा, तद ब्रह्माहम विधि ज्ञात्वा। ये सारे दुनिया जिस पर टिका हुआ है, एक एक वस्तु को लेकर के, एक एक अंश को लेकर के, जहाँ पर ये टिका हुआ है, अंतिम में वो एक ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। और लगता अलग अलग भले हो, किंतु विचार करने पर अंतिम में जाकर के सारे दुनिया एक ही जगह टिका हुआ है,
वो टिका हुआ वस्तु ही अंततः हम भी इसमें टिके हैं। हम भी करके, मैं करके जो अभिमान कर रहा हूँ शरीर इंद्रिय मन को लेकर के, ये सब अलग अलग मान करके ही हो रहा है। अंततः जाकर सारी दुनिया उसमें टिकी है, तो फिर हम अलग से टिके होंगे, ये तो नहीं होगा। तो वह जो अंतिम में बचा हुआ स्वरूप है वही अंततः जाकर क्या है, हमारा भी वही स्वरूप है। तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा, वही अपना स्वरूप है, इस प्रकार जान करके कृतकृत्यो भविष्य। ऐसा जब साक्षात्कार का अनुभव होगा तभी जाकर क्या होगा, कृतकृत्यो भविष्य। अब उसके बाद अब कोई कार्य बचेगा नहीं, दुनिया में कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। इस तरह से तुम भी क्या हो, कृतकृत्य हो जाओ, मोक्ष को अपने स्वरूप को आधान कर लो। ये हो गया, इतना ही करते हो। नहीं, माया भी किस में है फिर? हाँ हाँ, अब एक स्टेप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारा जो कुछ दिखाई दे रहा है वो माया ही है, और जो माया है वो ब्रह्म ही है। ठीक है, वो 2 स्टेप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आसान हो जाए ना, तो फिर वो माया ये करके माया माता को छोड़ना नहीं है। वो माया जो भी है, फिर वो माया भी अतिरिक्त नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। इस तक जाएंगे तो वो भी स्टेप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये ठीक है विचार, क्योंकि जिस प्रक्रिया से आप उसको समझ पाए और अंदर हृदय में बैठ रह पाए, वो प्रक्रिया ठीक है। अंततः जा करके ब्रह्म स्वरूप में ही लय करना है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।